बहुत सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते होंगे और आज मैं गारंटी देता हूं कि आपको आईपीसी को समझने में बहुत आसानी होगी। दूसरी बात, आपको सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी कानून की नजर में। जो हमारे को लिखित में कानून दिया गया है वो क्या क्या गहराइयां बताता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको एक क्वेरी बता रहा हूं, तो आप लोगों की ड्यूटी होगी कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले की पहले अपना आंसर जरूर लिख के बताएंगे कि आपको आता है या नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्लैट का एग्जाम निकालना चाहते हो, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से जो क्लैट का कोर्स दिया जा रहा है वो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा है। आप कहीं भी और कभी भी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो। आपको एग्जाम को निकालने की स्ट्रेटेजीज आप खुद क्लैट के टॉपर्स से पूछो, आप खुद एनएलयू की फैकल्टी से सीखो। साथ ही में अनलिमिटेड क्विज करने का आपको मौका दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने के मौका दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रॉपर डिस्कशन भी होता है। विजय भव नाम से क्लैट का फुल पैकेज आपको दिया जा रहा है 1 साल का, जिसमें आप अगर क्लैट 2022 की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये कोर्स ज्वाइन जरूर करना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में इवनिंग बैच चलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जस्टिस 1.0 के नाम से एक दूसरा बैच चालू हो रहा है अनअकैडमी पे 2023 के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो, इवनिंग बैच चलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जिसमें सेम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और आपको स्ट्रेटेजीज भी सिखाई जाएंगी। डिस्कशन होगा कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है। रैंकर्स बैच भी 30 डेज का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपका लॉन्च हो रहा है 2 जुलाई से। आपको ये भी ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही में नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज क्लैट के 2021 के लिए भी एक बैच चालू हो रहा है 2 जुलाई से। आपको इवनिंग बैच मिलेगा, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेजेस में आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। 30 डेज का पूरा प्रॉपर बैच चलेगा। अगर फाइनली आप प्लान करना ही चाहते हो तो 3 महीने के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 12 महीने के साथ 2 मंथ्स फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स 24 महीने के साथ आपको 3 महीने का 3 मंथ्स का फ्री मिलेगा। और आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं क्लैट के कोर्स के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने प्लान को बुक करो। और साथ ही में हर रोज 6 बजे 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के दिए जाते हैं, आप वो भी ज्वाइन हो सकते हो। चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2021 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। स्कॉलरशिप पाने का आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही में आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस शो हो रहे हैं। डिस्काउंट के लिए एडिशनल 10% के लिए आपको कोड यूज करना है SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि ए एक व्यक्ति है, बी एक दूसरा व्यक्ति है। ए ने बी को देख लिया कि बी की जेब में ना पैसे हैं, कैश है, और बी जो है अपने साथ में एक पर्स भी लेके जा रहा है, उसमें भी पैसे हैं। अब ए के मन में क्या आएगा कि मैं जो है ना बी के हाथ डालूं जेब में और पैसा निकाल लूं, चोरी कर लूं। दूसरी बात क्या इसके ए के मन में इंटेंशन आ रही है कि मैं जो है बी का पर्स चुरा लूं, बी का जो पर्स की चैन खोलूं, उसमें से पैसा निकाल लूं। तो अब इस केस के अंदर ए कौन सा ऑफेंस करने जा रहा है, आप लोग मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ए ऑफेंस करने जा रहा है थेफ्ट का, चोरी का, जो हमारे को सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन करा हुआ है। इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, रिमूव होना जरूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेशनर होना जरूरी है। ये 5 बातें अगर होंगी तो ही तो थेफ्ट माना जाएगा। अब इस केस के अंदर सबसे ज्यादा सोचने वाली जरूरत है कि ए जो है बी के पास गया, ए जो है चुपचाप बी की जेब में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, कैश निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही ए जो है बी के जेब में हाथ डालता है उसको कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर क्या ए ने कोई ऑफेंस करा है? क्योंकि मैंने अभी बोला कि थेफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेशनर होना जरूरी है, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है, और रिमूव होना जरूरी है। ये सारी बातें कवर हो रही है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी कहां है? हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, पैसे तो आए ही नहीं, वो तो कुछ चुराया ही नहीं पाया, बस अटेम्प्ट करा है। आप पूरी आईपीसी छान मारो, आपको अटेम्प्ट टू थेफ्ट का ऑफेंस कहीं भी मेंशन नहीं करेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो थेफ्ट का, जो चोरी का ऑफेंस, वो माना तभी जाएगा जब बंदे ने हाथ डाला और कुछ निकाला और वो लेके भाग गया या लेके जाने लगा, अपने जो दूसरे के पोजेशन से सामान निकालकर अपने कब्जे में रखे और वो यूज करने लगा, तभी तो चोरी मानी जाएगी। अब यहां पे पैसे तो निकले ही नहीं, तो इस केस के अंदर सेक्शन 379 की जो पनिशमेंट होती है थेफ्ट की, वो नहीं लगेगी। आपको सीधा रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी, जो हमारे को सेक्शन 379 में पनिशमेंट दे रखी है 3 साल की। तो वही
अटेम्प्ट टू थेफ्ट के तौर पे 511 सेक्शन ऑफ आईपीसी आपका लगेगा, जिसमें आपको सजा लगेगी 1.5 साल की, 1.5 साल की सजा और फाइन, और बोथ एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जितना कोर्ट सक्षम समझता है उस एक्यूज को, जो उस ए को, जो ए नाम का व्यक्ति था जिसने चोरी करने की कोशिश करी थी, अटेम्प्ट टू थेफ्ट करा था, तो उसको 511 सेक्शन लगा के आईपीसी का आधी सजा थेफ्ट के ऑफेंस की दी जाएगी, जिसको बोले जाएगा 1.5 साल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता उनको एक अवेयरनेस के तौर पे पता लगी होगी। आप लोग अपना अपना डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।